चलिए एक बड़ी खबर जो मिल रही है उसका रुख करते हैं। एफएटीएफ ने रद्द की है रूस की सदस्यता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, G7 सहयोगियों के साथ मिलकर मॉस्को पर लगाए नए प्रतिबंध। अमेरिका ने नए प्रतिबंध लगाए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, G7 सहयोगियों के साथ मिलकर ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। हालांकि इसके संकेत पहले ही मिल गए थे। जिस तरीके से जब अमेरिकी राष्ट्रपति पहुंचे थे और ऐसे में जेलेंस्की और उसके साथ साथ जो बाइडेन जब एक ही मंच पर खड़े थे तो रूस को एक बड़ा संदेश यहां से दिया गया था। और ये बड़ी खबर आपके सामने, एफएटीएफ ने रद्द की है रूस की सदस्यता। G7 सहयोगियों के साथ मिलकर मॉस्को पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका ने नए प्रतिबंध लगाए हैं। इसके संकेत पहले ही मिल चुके थे जब बाइडेन ने साफ तौर से कहा कि हम यूक्रेन को मदद देते रहेंगे। युद्ध समाप्त अगर होगा तो इसमें भलाई है, और अगर युद्ध समाप्त नहीं होता है तो ऐसे में रूस को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अमेरिका डरता नहीं है। अमेरिका इस वक्त यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है और ये कहीं ना कहीं रूस के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। हालांकि पुतिन और साफ तौर से रूस की तरफ से स्पष्ट किया गया था कि अमेरिका अपने रवैये को सुधारे, अमेरिका अपने रवैये में बदलाव करे। रूस की तरफ से बार बार ये चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर, एफएटीएफ ने रूस की सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई है और अमेरिका ने नए प्रतिबंध लगाए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पे, लगातार रूस यूक्रेन का वॉर थमने का नाम एक तरफ नहीं ले रहा है, तो दूसरी तरफ लगातार रूस की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे थे कि अमेरिका यूक्रेन को इंटरनली सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जब जो बाइडेन वहां पर पहुंचते हैं तो पिक्चर क्लियर हो जाती है। अमेरिका यूक्रेन के साथ जिस तरीके से खड़ा हुआ है, डटा हुआ है, चाहे वो न्यूक्लियर सप्लाई हो, वेपन सप्लाई हो, तमाम ऐसी चीजें हो, तो अमेरिका ने अपने स्टैंड को यहां पे क्लियर करते हुए यूक्रेन के साथ अमेरिका खड़ा हुआ। और ये कहीं ना कहीं जो बाइडेन ने अपने संबोधन में, जब पोलैंड में वो संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने चिताया था कि G7 जो देश है वो मिलकर ये सोच रहे हैं कि अगर शांति बनाई जा सके और शांति स्थापित नहीं होती है तो कड़े से कड़े प्रतिबंध यहां पे लगाए जाएंगे। तो G7 सहयोगियों के साथ मिलकर मॉस्को पर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। अमेरिका ने ये नए प्रतिबंध लगाए हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। एफएटीएफ ने रूस की सदस्यता को रद्द कर दिया है। तो बड़ा एक्शन हम ये कह सकते हैं, एफएटीएफ का रूस की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। G7 सहयोगियों के साथ मिलकर नए प्रतिबंध यहां पे अमेरिका ने लगाए हैं। अदिति नागर हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ चुकी हैं। अदिति, एफएटीएफ ने जिस तरीके से रूस की सदस्यता रद्द की, एक बहुत बड़ा एक्शन इसे कहा जा रहा है, किस तरीके से इसको देखा जाए, क्या मायने निकाले जाए? करिश्मा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप होता है। सबसे पहले जो दर्शक भारत 24 के साथ जुड़े हुए हैं उनको ये समझाते हैं कि एफएटीए है क्या और इसकी सदस्यता रद्द करना, जो रशिया की सदस्यता रद्द हुई है, उससे रशिया को क्या क्या नुकसान है और इसके पीछे का षड्यंत्र क्या है और ये इतनी बड़ी खबर क्यों है। सबसे पहले तो ये बता दिया जाए कि आज 24 फरवरी है। आज रशिया और यूक्रेन वॉर को 1 साल पूरा हो चुका है। ना रशिया पीछे हटने को तैयार है और लगातार भारत के साथ साथ तमाम और देश चाहते हैं कि बातचीत की वार्ता हो। नरेंद्र मोदी कई बार समझा चुके हैं, लेकिन अभी खबर आई कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप FATA, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये वो एक पेरिस की जो कमेटी है, जिसे ग्रुप माना जा सकता है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अगर आप सदस्य हो तो भी बड़ी बात है, और अगर ये आपको अपनी ग्रे लिस्ट में, जिसमें पाकिस्तान रह चुका है जाहिर तौर पे हमेशा की तरह, और जिसमें अगर ब्लैक लिस्ट हो, यानी कि आपको फिर कोई भी दूसरी कंट्री किसी भी तरह का फंड नहीं करेगी, यानी कि आपकी इकोनॉमी डूम हो जाएगी। तो जो जैसा आप बता रहे हैं कि 7 सहयोगी कंट्रीज से डिसीजन लेकर, क्योंकि एफएटीए के इस ऑर्गेनाइजेशन में जितनी कंट्रीज जुड़ी हुई हैं, जो पहले रशिया जुड़ा हुआ था, तो रशिया क्योंकि मानवता के खिलाफ जाकर लगातार काम कर रहा है, यूक्रेन के ऊपर दबाव तो पहले बनाने की साजिश थी और अब पिछले 1 साल से वॉर चल रहा है। और अब जिस तरीके से जो बाइडेन, हालांकि जो बाइडेन ने अभी हाल ही में कीव में जाकर आग में घी डालने का काम जरूर किया है, और आपको बता दें कि आज जो उसको सस्पेंड भी कराया गया है रशिया को, उसमें भी
अहम रोल इन G7 में अमेरिका का रहा है। ऐसे में अब FATA जो पेरिस की एक ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उसे कहा जाता है, जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान को, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया को भी ग्रे लिस्ट में डाला है, यानी कि अब डिसीजन मेकिंग में, FATA की डिसीजन मेकिंग में रशिया नहीं है। जी, बिल्कुल। और अगर आप नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उस तरीके की कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर